आपकी हुकूमत आती है तो साइफर पर तहकीकात करेंगे। पाकिस्तान से पहले हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी खोल ले। आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। खान साहब 9 अप्रैल को क्या जनरल बाजवा को सैक करने जा रहे थे? आर्मी चीफ को सैक करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, रिएक्शन हो सकता है जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था। इस दरमियान में उस वक्त भी मुझे ऑफर्स भी आनी शुरू हो गई। ऑफर्स कहाँ से आ रही थी, अमेरिका से आ रही थी, पाकिस्तान के अंदर से आ रही थी। अच्छा तो सर मुझे थोड़ा सा पीछे से बताएं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत चली गई तो आपको कब अंदाजा हुआ एज ए फेडरल मिनिस्टर की हुकूमत जाने वाली है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, गेम इज ओवर? आपको कब आइडिया? बस चेन ऑफ इवेंट्स हो रही थी, चीजें हो रही थी। नून लीग इसने, काफ लीग ने और एमकेएम ने जो है जब अपना रंग दिखाने शुरू किए तो पता चल गया कि ये तो अब नहीं, मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही इमरान खान को मजीद देखना वजीर आजम। तो इस दरमियान में उस वक्त भी मुझे ऑफर्स भी आनी शुरू हो गए। अच्छा कि आप छोड़ दें और ये कर लें वो कर लें। खैर हमने इनकार किया और हम डटे रहे खान साहब के साथ। ऑफर्स कहाँ से हुई थी? साइडों जिधर से आ रही थी, नो कॉन्फिडेंस आ रही थी, उधर से आ रही थी। और नो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही थी? अमेरिका से आ रही थी, पाकिस्तान के अंदर से आ रही थी, एस्टैब्लिशमेंट यहाँ तो लोकल ही प्लेयर्स है ना, लोकल प्लेयर्स। मतलब आप ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत गिराने के पीछे अमेरिका नहीं था? नहीं, अमेरिका ने साइफर इशू दिया था, साइफर दिया था। और आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये एक मिक्स बैग होता है, एक चीज नहीं होती। इंटरनेशनल फैक्टर्स पाकिस्तान में बड़ा काउंट करते हैं। ठीक। अच्छा अच्छा सर मुझे दूसरा ये बताएं कि जब पता चल गया कि गेम इज ओवर, इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है, तो आप लोग टाइम क्यों बाय कर रहे थे, टाइम क्यों गेन कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया? वो मुझे बताएं। वो बड़ी इमरान खान की बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी थी। उनका अच्छा। था कि इसको एक्सपोज करना जरूरी है और ये जो टाइम मिला इसमें हमने बहुत एक्सपोज किया। अच्छा। और ये एक्सपोज ही करने का फायदा है कि आज जो ही हुकूमत गई, लोग जो है उनको एग्जैक्टली पता था क्या हो रहा है और उसकी वजह से सारा मामला जो है वो बदल। ठीक, मीन्स कि आप एक्सपोज करना चाह रहे थे, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था? नहीं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। ये था कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो जाए। अल्टीमेटली तो फिर हम तो चाह रहे थे ना इलेक्शन की तरफ चला जाए मामला। तो वो जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी और असेंबलियां डिसॉल्व की थी, वो फैसला क्या था? ठीक था, गलत था? कासिम सूरी के सामने नुक्ता नजर रखा था हमने। स्पीकर ने फिर देखा कि उस वक्त जाहिर है कि एक साइफर का इशू था, उसकी तहकीकात होनी तो जरूरी थी। और बाद में भी अगर आपको याद हो, कैबिनेट ने उससे पहले जो है ये तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास भेजा था मामला कि आप इसकी तहकीकात करें। वो तहकीकात ही नहीं हुई। आपकी हुकूमत आती है तो साइफर पर तहकीकात करेंगे? अब तो देखिए सियासत में ना नया पानी आता है, रोज नए इवेंट्स होते हैं, नई चीजें आ जाती हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो आगे हालात चेंज हो जाते हैं। हमें नहीं पता ट्रम्प साहब के आगे क्या पॉलिसी होगी, वो कैसे देखेंगे। जो पाकिस्तान से मुतालिक जो साइफर है, पाकिस्तान से पहले हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प भी खोल ले। अच्छा। क्योंकि बाइडन जो है, अगर उनका आशीर्वाद उनको नजर आती है तो ट्रम्प ने अब तक हर बाइडन के काम को रिवर्स किया। अच्छा। तो देखते हैं अभी इस पे ट्रम्प की क्या पॉलिसी आती है। कि आपको लगता है कि मे बी ट्रम्प जो है वो साइफर को ओपन कर दे? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपको ट्रम्प से कुछ उम्मीदें हैं? ट्रम्प से उम्मीदें ये है ना कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनकी एक बड़ी आई वुड से कि ओपन पॉलिसी है कि वो दूसरे मुल्कों में इंटरफेरेंस करने के हक में नहीं। ठीक। नंबर वन, खान साहब के साथ एक पर्सनल ताल्लुक भी ज़ाहिर उनका है। उनकी जो बेटी है अवानिका ट्रम्प, उनकी जो वालदा थी अवाना ट्रम्प, वो इमरान खान की दोस्त थी। ठीक। उनके जो कुशनर जो उनकी सारी पॉलिसी रन करते हैं, वो जाहिर है कि उसका काफ़ी ताल्लुक है इमरान खान साहब से। ये लोग एक पर्सनल ताल्लुक तो है, बट उसके अलावा भी जो अमेरिका की पॉलिसी है ट्रम्प के अंडर, बड़ी डिफरेंट है बाइडन से। बाइडन जहाँ कभी ईरान से पंगा कर लेते हैं, कभी बाहर के मुल्कों से, रशिया, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, हर एक से ही उनका एक चलता रहता है। जो ट्रम्प है वो अमेरिका के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक। और उसका भी एक फर्क है। अच्छा दूसरा जो मुझे बताएं कि इमरान खान साहब 9 अप्रैल को क्या जनरल बाजवा को सैक करने जा रहे थे? कभी भी इमरान खान जनरल बाजवा को सैक नहीं करने जा रहे, कभी भी उनका ख्याल नहीं था। और ही वाज वेरी क्लियर कि आर्मी चीफ को सैक करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसका रिएक्शन हो सकता है जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था।
جب نواز شریف نے کیا تھا. جی جی بالکل. تو کبھی بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا آرمی چیف کو سیٹ.